हाउ टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टिंग कैसे करें। इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते ही बहुत सवाल आते हैं। वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, रिस्क कितना उठाना है। आज इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। मैं पिछले 15 सालों से अपना पैसा खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2-3 मार्केट क्रैशेस भी देखी हैं और इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्वेस्टिंग का कोई परफेक्ट मेथड नहीं है। आप गलतियां करेंगे, मैंने भी की हैं और आज भी करता हूं, पर फिर भी मैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना एक इन्वेस्टिंग सिस्टम बनाया और उस पे कंसिस्टेंट रहा। अगर आपने अपना इन्वेस्टिंग सिस्टम अब नहीं बनाया और इस पर कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आपकी वेल्थ कभी नहीं बनेगी। चलिए ये सिस्टम कैसे बनाना है ये समझते हैं, ताकि आप भी बिना कंफ्यूजन के अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकें। एक इन्वेस्टिंग का सिस्टम बनाने के लिए इन 5 पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। व्हाई टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, सीक्रेट टू ग्रो योर मनी फास्ट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट। चलिए वन बाय वन इन पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट। कई लोग पूछते हैं आखिर इन्वेस्ट करना ही क्यों है। इसके 2 मेन रीजन हैं। पहला, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर आपका पैसा घर में पड़ा है तो वो हर साल अपनी वैल्यू खो रहा है। इसे एक कहानी से समझते हैं। आज रोहन के पास 100 रुपए हैं और वो उससे 5 पैकेट चिप्स बाय करता है। अब ठीक 1 साल के बाद रोहन फिर से 100 रुपए लेकर वही दुकान पर चिप्स लेने जाता है, पर इस बार दुकान वाला उसे 100 रुपए में चिप्स के 4 ही पैकेट देता है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्या हुआ उस 100 रुपए की नोट को? वो 100 रुपए कमजोर हो गए हैं। अब उनमें वो 5 पैकेट चिप्स खरीदने की ताकत नहीं रही। और यही होता है इन्फ्लेशन, यानी पैसे की ताकत। और अगर आप अपने पैसे की ताकत को मेंटेन करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा बड़ा रीजन है मनी मेक्स मनी, यानी पैसा ही पैसे को बनाता है। इन्वेस्टिंग की असली पावर यही है। आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप सो रहे हो, छुट्टी मना रहे हो, काम कर रहे हो, आपका पैसा आपके पीछे बढ़ता रहता है। सो इन्फ्लेशन से बचने के लिए और अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। दूसरा पॉइंट, हाउ मच टू इन्वेस्ट। इंटरनेट पे सब यही बताते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करेगा आपके गोल्स पे, पर ये सबके लिए वैलिड नहीं है। अगर आप 20s में हो तो एक ही गोल रखो, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट। इस एज में कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। एक इंसान जो 25 साल की उम्र से ही 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वो 50 की एज आते आते काफी ज्यादा वेल्थ बना लेता है। स्पेशली उस इंसान के कंपैरिजन में जो 35 की एज से तो शुरू कर रहा है, फिर भले ही उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो। तो सिंपल है, 20s में आपका ऑब्जेक्टिव है टू स्टार्ट अर्ली, ताकि आप कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट उठा सकें और अमाउंट जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन 30s में आते आते जब आपकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, तब अपने इन्वेस्टमेंट्स को गोल्स के साथ टैग करना शुरू कर दीजिए। मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ 3 ही गोल्स काफी हैं: फाइनेंशियल फ्रीडम, किड्स एजुकेशन एंड हाउस। हर गोल पे कितना खर्चा होने वाला है और ये कब ड्यू है, इस पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं और गोल रखते हैं घर खरीदना। ये हम आ गए हैं सेबी की वेबसाइट पे और इस पे गोल SIP कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं। अज्यूम करते हैं हमें घर के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए इन 15 ईयर्स। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 12%। इसे कैसे अचीव करना है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपकी मंथली SIP लगभग 20,000 रुपए आती है। लीजिए, आपका फर्स्ट गोल यानी घर खरीदने वाले गोल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेट हो गया। ऐसे ही अपने बाकी गोल्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा हाउ मच टू इन्वेस्ट। बाकी मैं 10-15 गोल्स और भी बना सकता हूँ, जैसे इंटरनेशनल वेकेशन, कार खरीदना, पर ये गोल्स नहीं है, सिंपल है
इन्हें अगर अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद लो, वरना अवॉइड करो। हर चीज को गोल बनाने की जरूरत नहीं है, चीजें कम रखो, सिंपल रखो, ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो सके। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, वेयर टू इन्वेस्ट। वेयर टू इन्वेस्ट को सिंपल रखने के लिए हम इसे 3 बकेट्स में डिवाइड करेंगे। बकेट 1, इमरजेंसी फंड, एलोकेशन 15%। इमरजेंसी फंड के बिना हम कभी भी पैनिक मोड में आ सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपकी इन्वेस्टमेंट को लाइफ के सडन शॉक्स जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर जॉब लॉस, इन सब से बचाता है। इसे इन्वेस्ट करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स, आर्बिट्राज फंड्स या लिक्विड फंड्स में। ये पैसा लो रिस्क पे रहेगा और लिक्विड रहेगा, मतलब अगर इमरजेंसी आई तो 1 या 2 दिन में आपके पास आ जाएगा। अगला बकेट नंबर 2, ग्रोथ फंड, एलोकेशन 65%। यहीं से वेल्थ बनती है। इस बकेट में हम पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या ETF में, और वो भी सिर्फ SIP के थ्रू। ओ भाई, ये स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सब स्कैम है, अपनी तो FD ठीक है। अब कुछ लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, इंडिया का इन्फ्लेशन यानी महंगाई 6% है और आपका FD का इंटरेस्ट रेट टैक्स के बाद 4.5 या 5%। मतलब आपका FD का पैसा चुपचाप हर साल धीरे धीरे कम हो रहा है। और शायद इसीलिए आज भी 70% ऑफ इंडियंस मिडिल क्लास में अटके हुए हैं। तो अगर इस मिडिल क्लास के चक्कर से निकलना है तो आज ही इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखो। अब लोग म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ETF में कंफ्यूज होते हैं, तो पहले इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है म्यूचुअल फंड्स। इसमें आप और आप जैसे कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं। ये फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। कोई डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, पर एक रिस्क है फंड मैनेजर के जजमेंट का। कोई फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क लेता है और कोई बहुत कम। इस जजमेंट के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारी दूसरी कैटेगरी है इंडेक्स फंड। यहाँ पैसा फंड मैनेजर को नहीं, फंड हाउस को जाता है। यहाँ डिसीजन कोई इंसान नहीं लेता, पैसा ऑटोमेटिकली सिर्फ इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इस ऑप्शन में भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। और आखिरी कैटेगरी है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यहाँ आप अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं इंडेक्स फंड्स में। बस फर्क ये है कि ये इंडेक्स फंड्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और इसलिए आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है इंडेक्स फंड्स। कोई डिसीजन नहीं लेना है और इसलिए कोई कंफ्यूजन भी नहीं, बस इन्वेस्ट करो और अपनी जिंदगी में मस्त रहो। पर याद रहे, अच्छे फंड मैनेजर या रेप्यूटेड फंड हाउस में ही इन्वेस्ट करें। पैसों का मामला है, इसीलिए बेस्ट क्वालिटी के साथ जाएं। नेक्स्ट है हमारी थर्ड बकेट, गोल्ड फंड्स। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स आपके पैसे की ग्रोथ के लिए नहीं, पैसे की प्रोटेक्शन के लिए होता है। वॉर हो जाए, इकोनॉमी क्रैश कर जाए, ग्लोबल टेंशन हो, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा पता नहीं, पर गोल्ड, खास करके फिजिकल गोल्ड आपके पास है और इसका प्राइस इंटरनेशनली डॉलर्स में डिसाइड होता है। तो भले ही इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए, पर आपके गोल्ड के प्राइस पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा और वो इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगी। और इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका है फिजिकल गोल्ड और दूसरा बेस्ट तरीका है गोल्ड ETF। इन तीनों बकेट्स को मैंने बहुत ही ध्यान से चुना है। इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पहले 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं और उसके बाद सिर्फ 12.5% टैक्स, और अगर आपने सेल नहीं किया तो 0 टैक्स। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट सिस्टम के चौथे पॉइंट पे, सीक्रेट ऑफ हाउ टू ग्रो योर मनी फास्ट। इन लाइंस को याद रखना। लोग
स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमाते, लोग पैसा कमाकर फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वेल्थ का सोर्स स्टॉक मार्केट नहीं है, वेल्थ का असली सोर्स है आपकी स्किल और आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप अपने स्किल्स अपग्रेड करोगे, जॉब, बिजनेस या सेकेंड इनकम ग्रो करोगे, तो वेल्थ सबसे तेज ग्रो करेगी। इसे समझते हैं। अगर आप 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करो तो 1 करोड़ बनने में 15 साल लगेंगे। पर अगर आप कोई नया स्किल सीख के इन्वेस्टमेंट 30,000 कर लेते हो तो वही टारगेट 10 साल में भी पॉसिबल हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है और इसी से रिलेटेड है हमारा अगला और आखिरी पॉइंट नंबर 5, साइकोलॉजी मैनेजमेंट। इन्वेस्टिंग सिर्फ मैथ नहीं है, ये बिहेवियरल साइंस है। अगर इमोशंस कंट्रोल में आ गए तो वेल्थ अपने आप बन जाएगी। पर यहीं पर लोग अटक जाते हैं। 3 चीजें याद रखिए। डेट अवॉइड करो, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट से दूर रहो। प्रॉपर्टी जल्दी मत लो, हाउसिंग लोन तब लो जब पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो, एटलीस्ट 1 करोड़ से ऊपर। सोसाइटी प्रेशर को इग्नोर करो, शो ऑफ के चक्कर में ऐसी चीजें मत खरीदो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे इन्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस उसे बनाया जाता है ताकि आप हेल्प मांगे और लोग कमीशन कमा लें। खुद की इनकम और एक्सपेंसेस को समझो और अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को आज ही शुरू करो। और हाँ, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना कभी मत भूलना। क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करो और शेयर करो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।